Good morning, everyone. Welcome to all again in my YouTube channel. Today, I will teach you the next lesson, and the next lesson is complete verb. इससे पहले मैंने आपको नाउन की जितनी भी सीरीज है वो भी बता दिया है। अब शुरू करेंगे वर्ब का पार्ट 1। बेसिक मैंने आपको कवर कराए थे वर्ब में कि वर्ब इज एन एक्शन वर्ड। उससे मैंने आपको ये बताया था कि वर्ब क्या क्या काम कर लेती है। ये शुरू करते हैं विदाउट देरी किए हुए कंप्लीट वर्ब। हम क्या देखेंगे, कुछ ऐसी वर्ब जो सेम प्रोनाउंसिएशन जैसी होती हैं लेकिन उनके काम अलग अलग होते हैं। पहला क्या है, फॉल, फेल, फॉलन, फॉलिंग। फॉल मतलब क्या होता है, गिरना। तो इसका पहला फॉर्म फॉल, सेकेंड फॉर्म फेल, थर्ड फॉर्म फॉलन और चौथी फॉर्म फॉलिंग। ध्यान रखिए, उस समय ये इनट्रांजिटिव वर्ब हो जाती है। जब इसका मतलब होगा गिरना तब ये इनट्रांजिटिव वर्ब हो जाती है। अगला वर्ब क्या है, फेल, फेल्ड, फेल्ड और फेलिंग। और इसका मतलब है गिराना। और जब इसका मतलब गिराना होगा तब ये ट्रांजिटिव वर्ब हो जाती है। तो ये कुछ सेम एक ही जैसे वर्ड है और इनके प्रोनाउंसिएशन भी लगभग सेम है। इनका यूज कैसे करते हैं आइए देखते हैं कि एग्जाम में कैसे आएंगे। क्या लिखा हुआ है, अरुण फेल्ड इनटू द कैनल। अरुण कहाँ पे गिर गया, कैनल में। वाइल टॉकिंग टू हिज फ्रेंड, जब अपने दोस्त से बात कर रहा था। अरुण कैनल में गिर गया, नदी नहर में गिर गया जब अपने फ्रेंड से टॉक कर रहा था। ये लिखा हुआ है बेसिकली मीनिंग। अब देखिए यहाँ पे इनटू लिखा हुआ है। इनटू सबको पता है क्या होता है, प्रीपोजिशन। इनटू क्या होता है, प्रीपोजिशन। यानी हमें यहाँ पे ऐसी वर्ब रखना पड़ेगा जिसका ऑब्जेक्ट आगे ना हो। तो यहाँ पे देखिए फेल्ड लिखा हुआ है और फेल्ड देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। और फेल्ड का मतलब क्या होता है, गिराना। तो जब इसका मीनिंग गिराना होगा तब ये ट्रांजिटिव वर्ब होगी। ट्रांजिटिव वर्ब मतलब ऐसी वर्ब जिसका ऑब्जेक्ट हो। देखिए यहाँ पे इस फेल वर्ब का ऑब्जेक्ट कोई नहीं है। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है लेकिन ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो यानी हमें यहाँ पे किसकी जरूरत है, हमें यहाँ पे इनट्रांजिटिव वर्ब की जरूरत है। और इनट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती है, ये वाली फॉल, फेल, फॉलन, ये वाली इनट्रांजिटिव होती है। यहाँ पे देखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है ना, ईडी लगा हुआ है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म। देखिए फेल्ड यहाँ पे भी ईडी लगा हुआ है तो मत कहिएगा कि ये भी सेकंड फॉर्म है, ये वाली थर्ड फॉर्म है। और थर्ड फॉर्म हेल्पिंग वर्ब के साथ ही आती है। अगर यहाँ पे इसको लगाएंगे तो आगे हेल्पिंग वर्ब लिखना पड़ेगा। तो ये वाली जो लिखा हुआ है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। यानी हमें यहाँ पे करेक्शन में जब करेंगे तो सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। और हमें यहाँ पे मीनिंग क्या देना है, गिरना वाला मीनिंग देना है कि अरुण कैनल में गिर गया जब वो टॉक कर रहा था। तो गिरना के लिए कौन सी मीनिंग लगाएंगे, फॉल, फेल, फॉलन वाली। तो इसमें सेकंड फॉर्म कौन सी है, फेल। यानी यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे करने के लिए फेल वर्ड का यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ से फेल्ड को हटा देंगे और फेल वर्ड का यूज कर देंगे। अरुण गिर गया कैनल में। ठीक है, let's check the next sentence. Ajay fell the new mirror when he was cleaning it. अरुण गिर गया। देखिए फेल लिखा हुआ ना, फेल ये वाला फॉल, फेल ये और की सेकंड फॉर्म है। और फेल मतलब क्या होता है, गिरना। अजय गिर गया, अब न्यू मिरर, ऐसे तो कोई तुक बन नहीं रही है। तो मीनिंग क्या देना है कि अजय ने मिरर को गिरा दिया, नए मिरर को गिरा दिया जब वो उसे साफ कर रहा था, जब उसे वो क्लीन कर रहा था। यानी हमें यहाँ पे गिराना वाला मीन देना है। और देखिए इस फेल के बाद क्या लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है। अगर ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है तो यहाँ पे हमें किसकी जरूरत है, ट्रांजिटिव वर्ब की जरूरत है। ट्रांजिटिव वर्ब की जरूरत है। और ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती है, ये वाली फेल, फेल्ड, फेल्ड, ये वाली। तो यहाँ पे फेल लिखा हुआ है जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। और वर्ब की सेकंड फॉर्म है तब ये इनट्रांजिटिव हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे आगे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यानी हमें यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब की जरूरत है। और ट्रांजिटिव वर्ब ये वाली होती है। तो इसमें सेकंड फॉर्म कौन है, फेल्ड। यहाँ पे हमें फेल्ड करना पड़ेगा। अब इसका करेक्शन हो जाएगा। इस तरीके से अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आपको टैकल करना होगा। तो ये था फॉल और फेल से रिलेटेड। आइए अगला देखते हैं, अगली वर्ब राइज, रोज, राइजिन और राइजिंग। ये राइज क्या होती है, ये इनट्रांजिटिव वर्ब होती है। इसका मतलब क्या होता है, उगना, उठना या बढ़ना। इनका ये मीनिंग होता है। इसकी पहली फॉर्म ये रेज, रेज्ड, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म रेज और आईएनजी फॉर्म यानी चौथी फॉर्म रेजिंग। और यहाँ पे इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, ये तभी ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी। इसका मतलब होगा बढ़ाना, उठाना या पालना। ध्यान रखिएगा ये दोनों जो वर्ब्स हैं ये बिल्कुल सेम की तरह है लेकिन इनकी जो यूजेस है वो अलग अलग होंगे। ये राइज उगना, बढ़ना, उठना लिखना रहेगा तब ये इंट्रांजिटिव हो जाएगी यानी आगे ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। और जब हम इनका यूज करेंगे इसका मीनिंग होगा बढ़ाना, उठाना या पालना, तब आगे हमें ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा। लेट्स सी फ्रॉम द एग्जाम्पल। रोहन रोज हिज हैंड टू आस्क अ डाउट। अब देखिए रोज क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है और जब भी रोज लगाएंगे तो इसका मतलब क्या होता है, उगना, उठना या बढ़ना।
देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि रोज लिखा हुआ है, आगे देखिए हैंड लिखा हुआ है, यानी ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा और ये नाउन लिखा हुआ है। तो अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो इससे पहले हमें कौन सी वर्ब चाहिए? ट्रांजिटिव वर्ब चाहिए, क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब अपना ऑब्जेक्ट रखते हैं। और ये वाला रोज क्या है? ये इनट्रांजिटिव वर्ब है, यानी यहाँ से हमें रोज को हटाना पड़ेगा। और रोज सेकंड फॉर्म है, यानी हमें यहाँ पे सेकंड फॉर्म ही पुट करना पड़ेगा। और रोहन ने क्या किया? अपना हाथ उठाया, यानी हमें ट्रांजिटिव वर्ब देनी है। तो फिर यहाँ पे किसका यूज करेंगे? रेज्ड का। इस तरीके से ये करेक्शन हो पाएगा। लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जांपल। टेम्परेचर इज रेज्ड ड्रास्टिकली। ड्रास्टिकली का मतलब तेजी से, ड्रास्टिकली का मतलब तेजी से। बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, जो टेम्परेचर है वो बहुत तेजी से उठाया जा रहा है ना? कारण क्या है? ग्लोबल वार्मिंग का। अब यहाँ पे देखिए टेम्परेचर कोई उठाएगा नहीं, टेम्परेचर अपने आप बढ़ता है, यानी यहाँ पे हमें पैसिव का सेंस नहीं देना। इज लिखा हुआ है, ये हेल्पिंग वर्ब और एज हो जाएगी मेन वर्ब। सेंस हो जाएगा पैसिव का। टेम्परेचर कोई उठाता नहीं है, टेम्परेचर अपने आप होती है। तो यानी यहाँ पे हमें ये रेज्ड को हटाना पड़ेगा, मतलब ये दोनों के दोनों हटाने पड़ेंगे, क्योंकि ये काम अपने आप होता है। और ये वाला जो रेज्ड आप देखिए, ये वाला जो रेज्ड है ये क्या है? ये ट्रांजिटिव वर्ब है। हालांकि आगे देखिए ऐसा कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ये एडवर्ब लिखा हुआ है, यानी हमें यहाँ पे किसकी जरूरत है? इंट्रांजिटिव वर्ब की। और इंट्रांजिटिव में हम कौन सी वर्ब लगाएंगे यहाँ पे? देखिए यहाँ पे भले ही पैसिव दिया हुआ है, लेकिन जब ये इंट्रांजिटिव होगी तब इसका पैसिव नहीं बनेगा, यानी हमें इसको राइजिंग से करना पड़ेगा। टेम्परेचर इज रेजिंग, है ना? टेम्परेचर बढ़ रहा है काफी तेजी से, और कॉज क्या है? ग्लोबल वार्मिंग। तो ये रहा इनके कुछ मीनिंग और इनके यूजेस। आइए देख लें टू और वर्ब की पहली फॉर्म। टू और वर्ब की पहली फॉर्म क्या क्या काम कर लेते हैं? नाउन का, एडजेक्टिव का और एडवर्ब का। ये तीनों काम टू प्लस वर्ब की पहली फॉर्म कर लेता है। सभी को एग्जांपल से देखेंगे। आई वॉन्ट टू ईट, मैं खाना चाहता हूँ। वॉन्ट क्या हो जाएगा? मेन वर्ब। आई हो जाएगा सब्जेक्ट। आई वॉन्ट व्हाट, मैं क्या खाना चाहता हूँ, सॉरी मैं क्या चाहता हूँ? मैं खाना चाहता हूँ। तो टू और वर्ब की पहली फॉर्म क्या हो जाएंगे? ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। अब ये नाउन वाला काम करने लग जाएगा। ऐसा मत करिए कि ये प्रीपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट बना लीजिए। तो ये वाला ये ध्यान रखिएगा, वर्ब होती है, ये नाउन नहीं बन पाएगा। तो आई वॉन्ट व्हाट, तो ईट हो जाएगा। तो टू और वर्ब की पहली फॉर्म किसका काम कर लेते हैं? नाउन वाला काम कर लेते हैं। लेट्स से द नेक्स्ट सेंटेंस। ही वेंट, गो वेंट, ये और की सेकंड फॉर्म हो जाएगी, ही सब्जेक्ट हो जाएगा। ही वेंट वेयर, वह कहाँ गया? तो वह सोने गया। तो टू प्लस वर्ब की पहली फॉर्म किसका काम कर लेंगे? एडवर्ब का भी काम कर लेंगे। इस समय ये एडवर्ब ऑफ प्लेस हो जाते हैं, ध्यान रखिएगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि टू प्रीपोजिशन और इसका ऑब्जेक्ट। स्लीप ध्यान रखिएगा वर्ब है, स्लीप एक वर्ब है। तो यहां से हम क्या करेंगे? टू और वर्ब की पहली फॉर्म एडवर्ब का भी काम कर लेते हैं। इस दोनों तरीके से हम इनको इन्फिनेटिव कह सकते हैं। ये काम उस समय इन्फिनेटिव का करेंगे। ध्यान रखिएगा जब भी ये टू और वर्ब की पहली फॉर्म नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब काम करेंगे तब ये सेमी वर्ब भी कहलाते हैं। सेमी वर्ब का मतलब अर्ध वर्ब, जो आधा वर्ब की तरह होते हैं। ये आगे अपना ऑब्जेक्ट रख सकते हैं, डिपेंड करता है सेंटेंस के ऊपर। लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जांपल। आई डोंट हैव ए हाउस टू लिव इन, मेरे पास घर नहीं है रहने का। अब यहाँ पे देखिए डू नॉट, डज नॉट हेल्पिंग वर्ब हो जाती है, नॉट एडवर्ब हो जाएगा, हैव क्या हो जाएगा? मेन वर्ब हो जाएगा, आई हो जाएगा सब्जेक्ट। मेरे पास है, मेरे पास नहीं है, क्या नहीं है मेरे पास? घर नहीं है। तो हाउस क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे टू लिव लिखा हुआ है, क्या है? वर्ब से वेयर का रिप्लाई है, मेरे पास है, क्यों नहीं है? क्यों है? रहने का। इसका कोई सेंस नहीं बन पाएगा। अब देखिए हाउस का पर्पस क्या है? रहना। तो जो इन्फिनेटिव नाउन का पर्पस बता दे, ध्यान रखिएगा वो एडजेक्टिव वाला काम करना शुरू कर देता है। जो भी जो भी इन्फिनेटिव नाउन का पर्पस बता दे, घर का पर्पस क्या है? रहना, तब ये टू और वर्ब की पहली फॉर्म एडजेक्टिव वाला काम करने लग जाएगी। इस समय भी ये सेमी वर्ब होगी। और घर में हम क्या करते हैं? रहते हैं, तो इसके साथ इन प्रीपोजिशन पुट करना पड़ेगा। जैसा यहाँ पे हम इन्फिनिटी का यूज करेंगे उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रीपोजिशन भी लगाना पड़ेगा। एक और एग्जांपल देखिए। आई नीड अ पेन, मुझे पेन की आवश्यकता है। तो नीड हो जाएगी मेन वर्ब, आई हो जाएगा सब्जेक्ट। आई नीड व्हाट, मुझे पेन की आवश्यकता है, तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, है ना? और पेन की आवश्यकता क्यों है? लिखने की। अब देखिए जो टू राइट लिखा हुआ है, ये पेन का पर्पस बता रहा है। पेन का पर्पस क्या है? लिखना। तो ये जो टू और राइट लिखा हुआ है ये काम करेगा एडजेक्टिव वाला। और जब भी ये एडजेक्टिव काम करेगा ध्यान रखिएगा ये इन्फिनेटिव फॉर्म हो जाती है। अब हम लिखते किससे हैं? हम पेन से लिखते हैं। तो पेन के लिए हम क्या प्रीपोजिशन लगाएंगे? विद लगा देंगे, है ना? जो भी आप यहाँ पे लगाओगे, राइट विथ लिखते हैं, पेन से लिखते हैं, यहाँ पे विथ करना पड़ जाएगा। घर में रहते हैं तो यहाँ पे इन करना पड़ जाएगा। तो जैसा आप इन्फिनेटिव आएगा उसी के अकॉर्डिंग यहाँ प्रीपोजिशन पुट करना पड़ेगा। तो जो भी नाउन का पर्पस बता दे वो काम करेगा एडजेक्टिव का। तो ये रहा कुछ ऐसे कंप्लीट वर्ब जो दिखने में तो बिल्कुल सेम थे, लेकिन इनके यूसेज अलग अलग थे। तो यहाँ से हमने क्या देखा?
टू प्लस वर्ब की पहली फॉर्म ये तीनों काम कर लेता है। आगे अभी और वर्ब की टॉपिक आएंगे, बहुत सारी और वर्ब आएंगी, तो उसको ध्यान से देखते रहिए। तो सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।